स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने चार्जेस पढ़े थे कि क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है एंड चार्जेस की प्रॉपर्टीज। ओके, आज हम चालू करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। सीबीएसई एनसीईआरटी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये है मेथड ऑफ चार्जिंग। रिलेटिवली थ्योरी है, आसान लगती है, बच्चे स्किप कर देते हैं, देन उसमें सवाल आ जाता है और आपको आता है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहला अपना मेथड होता है बाय कंडक्शन। अच्छा, कंडक्शन तो पता होगा ना क्या होता है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, फ्लो ही तो है चार्जेस का। जब चार्जेस किसी भी मटेरियल में फ्लो कर रहे हैं तो उसे को हम क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है, और जिसमें होती है उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने देते हैं हमें। ठीक है, तो यही है बाय कंडक्शन। ठीक है, कि जब हमने कोई एक सर्किट है जो कि चार्ज है उससे दूसरे सर्किट को ज्वाइन करा एंड दोनों सर्किट्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्ज कैसे फ्लो होता है, चार्जिंग कैसे होती है, बाय कंडक्शन होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत थ्योरेटिकल है, कुछ नहीं है इसमें इतना लिखने के लिए। अच्छा, सेकंड वाला बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन कभी बचपन में वाली चीज़ करिए, स्केल लेके बालों में रगड़ना और फिर से पेपर उठाना, क्या हो रहा था उसमें, ये बाय फ्रिक्शन होती थी चार्जिंग। जब भी आप किसी भी प्लास्टिक की इंसुलेटेड स्केल को बालों पे रगड़ रहे हो या फिर सिल्क पे रगड़ रहे हो तो क्या होता है, जैसे आपने अपनी इंसुलेटेड जो स्केल ली है ना, जो भी आपने स्केल ली ये क्या होती थी, इंसुलेटेड होती थी। क्या होती थी, इंसुलेटेड होती थी। एंड क्योंकि इंसुलेटेड है तो आपने जब बाय फ्रिक्शन इसे रब करा तो बाय फ्रिक्शन क्या होता था कि कुछ यानी सम चार्जेस क्या हो जाते थे आपके बालों से या सिल्क से इस पे ट्रांसफर हो जाते थे। तो ये क्या हो जाती थी, ओवरऑल पॉजिटिव या ओवरऑल नेगेटिव हो जाती थी, इस पर ज़्यादा चार्ज हो जाता था और ये न्यूट्रल नहीं रहती। ठीक है, अब क्या करते थे हम, इसी स्केल को एक छोटे से किसी भी छोटे से पेपर के पीसीस के पास अगर ला रहे हो आप, तो ये पेपर के जो पीसीस हैं ये ऊपर की तरफ क्या हो जाते थे, लिफ्ट हो जाते थे। क्यों लिफ्ट हो जाते थे, क्योंकि इनके पास ये तो न्यूट्रल है, मतलब क्या है कि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन है, जितना इनके पास पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है ना। पर ओवरऑल जो स्केल है वो तो क्या हुई अपनी, अब वो न्यूट्रल नहीं है, उसमें कोई एक चार्ज ज़्यादा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस पेपर के नेगेटिव चार्ज को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाते हैं। तो ये देख रहे हैं किस तरह बाय फ्रिक्शन हमने स्केल को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसको क्या करा है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है ना। इसी को अपन क्या कहते हैं, बाय फ्रिक्शन। किसी भी मटेरियल को बाय फ्रिक्शन क्या करना, चार्ज करना। ये सेम चीज़ हम ग्लास रॉड और सिल्क कपड़े से भी कर सकते हैं या फिर किसी इंसुलेटेड प्लास्टिक की स्केल और पेपर की पीसी से कर सकते हैं। तो देख रहे हो किस तरह डेली लाइफ में फिजिक्स है कहीं ना कहीं, है ना। इसको समझो एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। लेट्स गो नेक्स्ट, हमारा थर्ड है बाय इंडक्शन। अब बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूजन इसी में होती है क्योंकि एनसीईआरटी ने ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है कि बाय इंडक्शन कैसे होता है। अब एनसीईआरटी ने कर रखा है ना, ऐसे अजीब से बोले बना रखे हैं ऐसे करके, क्या है ये, तो हम ये नहीं करने वाले। ठीक है, ये क्या अजीब, ठीक है जो भी है, ठीक है, तो ये हम करने नहीं वाले। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा बॉक्स स्क्वायर बना देंगे, छोटा सा है ना, कोई ए ऐसे छोटा सा और बी शीट ले लेते हैं। ठीक है, ना कि ऊपर ऐसे शीट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो कि जो बी शीट है ना वो क्या है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज है ना? ये पॉजिटिवली चार्ज है और बी ए जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, ए न्यूट्रल है। अब स्टेप वन में हम क्या कर रहे हैं, कि जो ए है ये न्यूट्रल ये है, इसको पास ला रहे हैं, नियर प्रॉक्सिमिटी में ला रहे हैं किसके, बी के। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर हम इसे बी के नियर लाएंगे तो ये जो ए है इसमें क्या होगा, इसके जितने भी अभी है तो न्यूट्रल लेकिन जो पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ट्रांसफर नहीं होंगे क्योंकि हम टच नहीं कर रहे पर अट्रैक्ट तो करेंगे। तो क्या होगा कि ए के जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करता है तो पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो जाएगा पूरा, राइट है नी। और बी जो है वो तो है ही हाईली पॉजिटिवली चार्ज। अब देखना चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि किसी भी स्टेप में हम इन दोनों को टच नहीं करा रहे हैं, तो
कंडक्शन नहीं होने वाला है यहाँ पे, है नी? ठीक है, ठीक है। तो नियर प्रॉक्सिमिटी में लाए तो क्या होगा कि इसके हाईली पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिव क्या हो गए दूसरी तरफ आ गए। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेप 2, है नी? अच्छा, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि वाइल बी ऐसे ही रखे रहेंगे ए के पास, और ए जो है उस पर क्या करा देंगे? अर्थिंग करा देंगे। अच्छा, अर्थिंग पता क्या होता है? सबके घरों में रखी होती है कि ओवरलोड अगर चार्ज ज़्यादा हो तो सारा चार्ज इसमें अर्थ में पास कर जाए, क्योंकि अर्थ की जो कैपेसिटी है ना चार्ज होल्ड करने की वो बहुत ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? ए में क्या करा देंगे? अर्थिंग करा देंगे। वाइल बी को ऐसे ही रखे हुए, ठीक है, वाइल बी को ऐसे ही रखे हुए हम अर्थिंग कराएंगे तो क्या होगा? देखो नेगेटिव चार्ज तो नहीं जाएगा अर्थ में, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे फंसा हुआ है, वो लटका हुआ है लेफ्ट साइड पे, और पॉजिटिव क्या होगा? वो सारा पास कर जाएगा, किसमें? अर्थ में पास कर जाएगा, है नी? तो स्टेप 4 में देखो क्या हो रहा है? स्टेप 4 में देखो क्या हो रहा है? अब अर्थिंग हटा ली हमने, जैसे ही सारा पॉजिटिव चार्ज पास करा हमने अर्थिंग हटा ली। ठीक है, अब देखो जो बी है वो तो देखो हमने इसमें अभी तक किसी स्टेप में टच नहीं करा है। ठीक है, तो कंडक्शन कहीं नहीं हुआ। अब देखना ए जो है उस पे नेगेटिव चार्ज अभी भी इधर इकट्ठा है, पॉजिटिव बचा नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव तो हमने अर्थिंग का वो करा दिया। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप में क्या करेंगे? हम जो ये बी है हाईली पॉजिटिव चार्ज है इसको भी हटा लेंगे, और हम क्या लिखेंगे कि जो ये ए शीट थी ना, ये ए शीट थी, इस पे एक्स्ट्रा मतलब जो है इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है, जबकि हमने तो कुछ कराया ही नहीं इसमें। तो यही है बस इंडक्शन। दिस इज व्हाट इंडक्शन इज, है ना? कि बिना टच कराए भी हम क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को बाय इंडक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल इंडक्शन। कैसी हो गई है? नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना? अब इसको एनसीईआरटी में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, तो ये समझ लेना। ठीक है, इसी स्टेप्स में आप लिख सकते हो, और चाहो आपका मन हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो एनसीईआरटी ऐसा वो गोली बना सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है, यही करा हमने। मान लो ये गोला बी वाला है और ये वाला ए वाला है, ठीक है, वो ये कर दिया, दिस कुछ है, तो कर सकते हो। आगे इतना समझ में स्क्रीनशॉट लो, स्टेप्स लिखो, है नी? आगे मूव करते हैं थोड़ी देर में।